नया IBM 7 हौसला है। तो महापुरुषों और संतों पर फिल्म बनाने का प्रचलन की जहां तक बात करें तो वो दुनिया भर में है, लेकिन खुद को संत बताने वाला कोई शख्स अगर फिल्मों में एक्टिंग करने लगे तो उस पर विवाद की गुंजाइश तलाश ही ली जाती है और तलाश भी ली गई है। इस बार विवादों वाले अगर कथित संत बाबा राम रहीम की हम बात करें तो उन्होंने विवादों के एक नए छत्ते में हाथ डाला है और इसे अंजाम दिया है एक फिल्म में काम करके। मैसेंजर ऑफ गॉड नाम की फिल्म के एक्शन हीरो गुरमीत राम रहीम की ये फिल्म अंग्रेजी, हिंदी के अलावा 4 और भाषाएं हैं, जिनमें 16 जनवरी को रिलीज होगी। लेकिन इससे पहले ही अकाल तख्त से लेकर कई खेमों ने इस फिल्म पर पाबंदी की मांग तेज कर दी है। मैसेंजर ऑफ गॉड यानी ईश्वर का संदेशवाहक। गुरमीत राम रहीम की फिल्म की ये झांकी बताती है कि कितने धमाकेदार अंदाज में बाबा ने इसमें एंट्री की है। फिल्म के हीरो राम रहीम, गायक राम रहीम, स्क्रिप्ट राम रहीम, स्क्रीन प्ले राम रहीम। हमें मारना अपने आप को मारने के बराबर है। और निर्देशक राम रहीम। महज 67 दिनों में बनी इस फिल्म की 200 लोकेशंस पर शूटिंग की गई और इसमें यौन शोषण और हत्या के आरोपी रॉक स्टार बाबा को भ्रष्टाचार और ड्रग्स जैसी बुराइयों से लड़ते दिखाया गया। विवादों वाले बाबा को हकीकत में भी कई मोर्चे पर अभी लड़ना बाकी है। देश विदेश में धमाल मचाने वाली आमिर खान की फिल्म जहां 4844 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज हुई, वहीं राम रहीम की फिल्म को देश के 3000 स्क्रीन के अलावा अमेरिका, इटली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 10 देशों में रिलीज की तैयारी है। मकसद है बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी छाना। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन अकाल तख्त समेत कई संस्थाओं ने पंजाब सरकार से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। अकाल तख्त का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर हत्या और बलात्कार के आरोप है, लेकिन फिल्म में उन्हें महापुरुष की तरह दिखाया गया है। इससे समाज में भ्रम फैलेगा। बहरहाल मुख्य जत्थेदार ने फिल्म देखने के बाद अगली कार्रवाई का ऐलान किया, जिहदे नाल संगतां दे विच भावनावां नूं ठेस पहुंचदी है, चाहे वो कोई फिल्म है, चाहे सीरियल है, चाहे कुछ भी है, जिहड़ी मनुखता दे विच एक विखाद पैदा करने वाली है, उस दे उत्ते हर एक ते पाबंदी लाउणी चाहिए। बाबा पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाक पहनने के आरोप के बाद भी खूब बवाल मचा था। यही वजह है कि मौका देखकर छात्रों से जुड़ी सिखों की एक संस्था ने फिल्म को रिलीज होने से रोकने को अपना कर्तव्य करार दिया है। सभी सिनेमाघरों के मालिकों को ये कहना चाहते हैं कि 16 जनवरी को जब वो फिल्म लगाएंगे तो हम तकड़ा विरोध करेंगे। राम रहीम कई बार एक रॉक स्टार के तौर पर नजर आ चुके हैं। कुछ सिख संगठनों का तर्क है कि राम रहीम को बाबागिरी का चोगा उतारकर एक्टर तक ही सीमित रहना चाहिए। इन्हों अपनी कलाकारी करने वास्ते बंबे दी इंडस्ट्री जाना चाहिए। इन्हों एक धार्मिक संत दा जां ऐसा लिबास जिहड़ा वो उतार देना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल को फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है। पार्टी प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा के मुताबिक फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक मिलने पर सरकार सेंसर बोर्ड से फिल्म पर रोक लगाने की गुहार कर सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बाबा की हीरोपंती पर तो चुप हैं, लेकिन फिल्म पर रोक लगाने की मांग पर गेंद केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड के पाले में डाल रहे हैं। एक कोई भी फिल्म होवे ये ते कि सेंसर बोर्ड बने सारे हिंदुस्तान में उन्हें वेखना हुंदा है। दरअसल इस फिल्म के पीछे का सियासी पेंच थोड़ा टेढ़ा है। संत गुरमीत राम रहीम की बीजेपी के साथ करीबी है। हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत के पीछे एक वजह इस करीबी को भी बताया जाता है।
ऐसे में साफ है कि कम से कम बीजेपी इस फिल्म पर रोक लगाने का जोखिम नहीं उठाएगी। जहां तक अकाली दल का सवाल है तो उसे पंजाब के सियासी सेंटीमेंट का भी ध्यान रखना है और बीजेपी के साथ अपने रिश्ते का। लिहाजा प्रकाश सिंह बादल के लिए फिलहाल चुप्पी साधने और गेंद केंद्र के पाले में फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं। बाबा के बहाने फिल्म के विरोध का अंजाम क्या होता है, फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर साफ है कि विरोध के जरिए फिल्म को जबरदस्त पब्लिसिटी जरूर मिलने लगी है। अमृतसर से अवनीत तेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो डिस्को बाबा, रॉक स्टार बाबा, विवादों वाले बाबा या फिर सच्चा सौदा कराने वाले बाबा, जितने मुंह उतनी बातें, यही है हमारा आज का मुद्दा। क्या एक कथित संत का रॉक स्टार अवतार की आलोचना होनी चाहिए? इसी मुद्दे पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, आगे बल्कि जुड़ेंगे, मैं ये कहूंगी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, दिल्ली से सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना, लेखिका ईरा त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ साध्वी विभानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जयपुर से डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता डॉक्टर आदित्य इंसा और मुंबई से फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हालांकि मैं इस चर्चा की शुरुआत आदित्य इंसा से करना चाहती थी, लेकिन वो अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। साध्वी जी, तो आपसे मैं सबसे पहला ये जो चर्चा है ये यहाँ पर शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या एक बाबा का इस तरह से रॉक स्टार या डिस्को डांस कर रहे हैं जिस तरह से बाबा, क्या इस तरह से दिखना ठीक है? आप क्या कहेंगे? देखिए, साधु का तो लोक संदेश देने का कार्य है, साधु को समाज में सुधार करने का कार्य साधु का है, और रॉक स्टार का कार्य तो ये कलाकारों का है। कलाकार में और साधु में जमीन आसमान का अंतर है। कलाकार मनोरंजन करते और साधु संदेश देकर के भक्तों को सुधारते हैं, वो कह रहे हैं वो इस फिल्म के जरिए भी संदेश दे रहे हैं, सही दिशा देते हैं। साध्वी जी, वो कह रहे हैं कि इस फिल्म के जरिए भी लेकिन तो ये आधुनिक गुरु, सारिका जी ये आधुनिक गुरु हैं, लेकिन इस संदेश देने से फिल्म के कोई और इसमें हीरो होता और ये बैक में पीछे जाकर के अगर संदेश तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल साध्वी जी, मैं हिमानी स्टूडियो से, सारिका नहीं, लेकिन इधर ईरा त्रिवेदी भी हमारे साथ, जो कि एक लेखिका है। एक लेखिका होने के नाते ईरा, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप समाज के हर पहलू को बड़े ही गहराई से या पैनी निगाह आपकी होती है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक धर्मगुरु जो है वो फिल्मों में हीरोपंती दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये सही है या नहीं? हम इसको थोड़ा सा ज्यादा लेकर चल रहे हैं। मैं एक योगा टीचर भी हूँ, लेखिका तो हुई, पर मैं एक टीचर के ओर से बोलती हूँ कि जो मैं योगा की ट्रेडिशन सिखाती हूँ उसका एक तरीका होता है। तो ये धर्म ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं डिस्को की ओर से और रॉक की ओर से, और फिर रिलीजन भी स्प्रेड जो कर रहे हैं, मुझको लगता नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक है कि ये साथ साथ इन चीजों को जोड़ें। अगर धर्म स्प्रेड करना है आप करिए, आपको भजन गाने हैं करिए, पर उसका एक तरीका होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं कि इस हर चीज को कमर्शलाइज कर रहे हैं, कि इस कमर्शलाइज कर दें तो लोगों को अट्रैक्टिव हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, पर ये मुझको लगता नहीं है कि इसको धर्म नहीं बोलना चाहिए। फिर तो ये लोग गलत उल्टी सीधे चीजें बोलते हैं ये धर्म है, और इसको फिर पैसे बनाते हैं उससे। और मेरा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक जो बाबा हैं उनको ऐसे पैसे कैसे मिलते हैं? ये सबसे डोनेशन मांग रहे हैं अपने खुद के भक्तों से, और उसी डोनेशन के फिर वो फिल्म बनाते हैं। तो मुझको लगता नहीं है कि जो डोनेशन ले रहे हैं उनका फिल्म बनाना चाहिए, उनकी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए। उनको क्या करना चाहिए कि अपने पैसे जो डोनेशन में मिल रहे हैं उनको वापस, वो बोलते तो हैं अपनी वेबसाइट पे, बोल रहे हैं लोगों को ये बोल रहे हैं कि मैं एक धर्म गुरु हूं जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम करता हूं, पर आप ये काम इस पे फिर पैसा स्पेंड कीजिए, मूवी पे क्यों कर रहे हैं, रॉक बैंड पे क्यों कर रहे हैं? लेकिन अगर किसी की इच्छा है ईरा, तो वो चेंज भी तो कर सकता है। क्या उसको ये परमिशन यहाँ पर नहीं है? या आप ये कहना चाहती हैं कि या तो फिर आप धर्म गुरु ही रह लीजिए और या फिर हीरोपंती ही दिखा लीजिए? हाँ एग्जैक्टली, आप फिर हीरोपंती करें। आप ये नहीं बोलें कि मैं एक धर्म गुरु हूं और मैं एक पूरी रिलीजन का लीडर हूं और ये सब बोल रहे हैं, और फिर उसके ऊपर डिस्को, रॉक स्टार, मूवी स्टार ये सब कर रहे हैं। तो मुझको ये नहीं लगता है कि साथ साथ उसको जोड़ना चाहिए। अगर करना है आपको हीरोपंती, अगर करना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे मैसेजेस बोल रहे हैं तो आप स्प्रेड कीजिए,
पर ये नहीं कीजिए कि आप अपने रिलीजन की सीट पे ये सब कीजिए। तो मुझको लगता है कि ये अलग अलग लोगों को रख देना चाहिए। बिल्कुल लीरा, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जल्दी से हमारे साथ आदित्य इंसा भी जुड़ जाएं और साथ ही साथ परमजीत सरना भी जुड़ जाएं। लेकिन चलिए हम यहाँ पर वापस साध्वी जी का रुख करना चाहेंगे। साध्वी जी, मुझे नहीं पता कि आपने यहाँ पर ये देखा है या नहीं देखा है इसका ट्रेलर प्रोमो, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें अपने आप को सर्वशक्तिमान की तरह पेश किया गया है कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है कि इस तरह से किसी भी साधु, बाबा, संत, किसी को, कोई भी इस तरह से अपने आप को सर्वशक्तिमान की तरह जो पेश कर रहा है वो एकदम ठीक है, वो जायज है? वो एक इशारा कर रहे हैं तो पेड़ इधर से उधर हो जा रहा है, जैसे हम रोहित शेट्टी की फिल्मों में नहीं देखते, बिल्कुल वैसा ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं। जी 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 जी। साधु के ये कार्य नहीं है, ये अभिनेताओं के काम हैं। अभिनेताएं अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कलाकार अपने किरदार निभाते हैं। संत का दायित्व तो एक ही है, समाज को दिशा देना, यानी कि सत्संग से, प्रवचन से, समाज सेवा करके अपने भक्तों को और अन्य लोगों को भी उसमें शामिल करके उनकी दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करता है। लेकिन पिक्चर में आना, पिक्चर में काम करना और गाने गाना ये संत के कार्य नहीं है। सबके अपने एक ड्रेस कोड होता है, संत का अपने एक ड्रेस कोड है, एक दायरा है कि वो उससे बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह से डॉक्टर की एक ड्रेस है, उसका काम है ऑपरेशन करना, दवाई देना। तो इसी तरह से एक्टर का काम है एक्टिंग करना। तो ये एक्टिंग कर रहे हैं तो ये साधु नहीं हो सकते हैं, और साधु की परिभाषा भी नहीं उनके पास है। इसको साधु नहीं कहते, लेकिन इनके फॉलोवर इन्होंने जिस ढंग से भी उनको मोटिवेट किया होगा ये तो वही जाने। नहीं, मैं आपको बता दूं साध्वी जी, कर्तव्य नहीं है। बिल्कुल, लेकिन साध्वी जी उनके जो कुछ फॉलोवर्स हैं, या इस तरीके से अगर हम इस रूप में देखें उनके फैंस कह लें, तो वो तो उनको इस रूप में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और काफी मतलब एक रॉक स्टार, तभी तो एक रॉक स्टार जैसी भूमिका में वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नहीं कर रहे होंगे, उनके जो फॉलोवर है जरूर कर रहे होंगे, लेकिन कुछ साधु ऐसे भी हैं कि इस ठंडी में तप करके तपस्या कर रहे हैं और उनके पास ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, या उनके पास उन्होंने अन्न त्याग दिया है या जल पर ही रह रहे हैं, उनको कभी टीवी पर नहीं दिखाया जाता। कितने भारत में ऐसे साधु हैं जिन्होंने केवल जलपान ही लेकर के पूरा जीवन अपना जी रहे हैं, जिन्होंने फल खाकर ही अपना पूरा जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है, जो वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि ऐसे रॉक स्टार टीवी में आने से इसमें देश के लिए जो हमारे धर्म पर जो बात उठ रही है वो गलत होगी। ये साधु नहीं हो सकते। लेकिन साध्वी जी वो सिर्फ टीवी पर नहीं और सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी छाने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी तो शायद आमिर कोमल नाटा जोड़ेंगे तो उनसे भी फिर उनको जो ना एक्टर बन जाना चाहिए। उनके दिल में कहीं ना कहीं छुपा एक एक्टर बाहर आया है। साधु उनको वो इत्तेफाक बाई एक्सीडेंटली बन गए तो उनको एक्टर बन जाना चाहिए, साधु नहीं कहलवाना चाहिए। मतलब आप सहमत नहीं हैं कि उनको नहीं आना चाहिए? उनको क्या किसी को भी इस तरह से नहीं आना चाहिए? जी 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 जी। तो क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे मोटो हो सकता है? क्या वो बाबा के रूप में अच्छे से नहीं मैसेज पहुंचा पा रहे थे, या उतने जितना उनको प्रसिद्ध होना चाहिए था उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल रही थी, या मिल चुकी है अब कुछ और करना चाहिए? ये मोटो हो सकता है। जब पैसा बहुत अधिक हो जाता है जी, और व्यक्ति के पास ताकत हो जाती है फॉलोवर्स की, तो व्यक्ति फिर इसी तरह के कार्य करते हैं। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के चोगे को पहन करके भी एक बार ऐसे विवाद में आए थे। बिल्कुल। तो इसलिए उनका शौक हो गया है, या उनको ये कहिए कि कहीं ना कहीं उनके दिल में जो अरमान बाकी थे वो इस तरह से उसको बाहर निकाल कर आ रहे हैं, वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं। और सही मायने में तो यही है कि उनको एक्टिंग अच्छी लगती तो उनको जो भी अच्छा लगता है वो करना चाहिए। लेकिन साधु, उनको सिख धर्म अगर उनको कबूल करता है तो करे, लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो इस तरह से कबूल नहीं किया जा सकता है। इस तरह से मान्यता नहीं है। मुझे सिख धर्म के बारे में नहीं पता कि सिख धर्म उनको कितना मानता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सरना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमजीत जी, आप ये बताइए क्या दिक्कत है आपको? अगर बाबा फिल्मों में काम कर भी रहे हैं तो उसमें आप क्यों इतनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? देखिए ऐसा है जी कि या तो वो साधु वाला धर्म अपना वाला जीवन व्यतीत कर ले या एक्टिंग वाला कर ले। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये एक एक्टर है, ये धार्मिक वृत्ति वाला इंसान नहीं है। और अगर इसका पिछोकड़ देखा जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसने जो इसका इससे पहले जो इनकी गद्दी पे बैठा हुआ था उसको मार के ये बैठा हुआ है। तो ये एक्टिंग कर रहा है। इसका जो असली चेहरा है
वो दुनिया के सामने उसने अपना असली चेहरा लाके खड़ा कर दिया है। भाई मैं तो एक्टर हूँ भैया, मैं किसी भगवान को उनको नहीं मानता हूँ, कोई खुदा को नहीं मानता हूँ, कोई रब को नहीं मानता हूँ, कोई ऊपर वाले को नहीं मानता हूँ, मैं हूँ एक एक्टर हूँ। अब मैंने एक इसका प्रोमो रात को आप ही के टीवी के ऊपर देखा तो आप ये कहना चाह रहे हैं और इसी की वजह से ये बाबा का चोला पहना, ये सब चीजें की, एक जरिया इसको बनाया। ये बिल्कुल जो जैसे वो बाबा रामपाल बना था ना, ये भी उसी का सांडू है, दोनों इकट्ठे रहते हैं। ये भी वही बाबा रामपाल का भी बाप निकलेगा जब इसके यहाँ आप छापे मार के करोगे। मैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां जाती हैं, मत्थे टेकती हैं। अब इसके पास पैसा इतना आ गया, इसने कहा अब एक्टिंग करके भी मैं पैसा बनाऊं। और जो इसका सही चेहरा है वो इसने हमें तो मालूम था, पर सारी दुनिया के सामने इसने सही चेहरा ला के रख दिया है। लेकिन सर दो एक बात पक्की है। हाँ जी, लेकिन सर उनके हम हाँ यहाँ पर तो देख रहे हैं कि देखिए उनको ठीक यही है कि इस रूप में भी पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि बाबा आए इस तरीके से। देखिए आप ऐसा है जी कि पसंद और नापसंद करने की बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान 125 करोड़ का मुल्क है, यहाँ दो करोड़ पे इतने स्वांग रचने के बाद मिल जाते हैं। लेकिन सर कहते हैं ना, भी बनती हैं, कोई नहीं भी चलती है, अच्छी भी नहीं होती है। उस पब्लिसिटी कैसी भी हो, पब्लिसिटी तो आपको मिल रही है ना, आप विरोध करके कर लीजिए, समर्थन करके कर लीजिए। देखिए मेरे को हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का खतरा है इसके साथ। मैं इसके मेरे को छोटी बात ना समझे। अगर ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का खतरा है, इसके ऊपर इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कहां से फंड आए, कहां से अरबों खरबों रुपए की जमीनें हड़प ली, ये बना दिया, ये सारा सामने आना चाहिए। ये इसके बगैर बात नहीं बनेगी। खाली यही नहीं, मैं तो अब हिंदुस्तान की सरकार को अपील करूंगा कि ये जितने ये बैठे हुए हैं ना, ये हरपाल सिंह कौन सा जो ये पीछे जो हरियाणा में जिसके ऊपर 27 करोड़ रुपया जिसको कैद करने में खर्च कर दिया, इसके ऊपर भी जितने भी खर्च करने पड़े इसकी तहकीकात हो। एक बात मैं पहले बात करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास इसको चाहे बोल रहे थे सिख धर्म वाले, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ये पहले जो आतंकवादी हुआ करते थे उनके टोले में शामिल था। वो उनके आतंकियों को वो उधर चले गए, ये इधर चले गए। ये वहां से इसलिए इसको उन्होंने भेजा, बस ये यहाँ दौलत बड़ी है तो हम इकट्ठे मिलके फिर काम करेंगे, हमें पैसा बाहर से लाने में करने में दिक्कत नहीं आएगी। पर ये उनका बाप निकला, उनको धक्का मार के सारा आप मालिक बन के बैठ गया। इसका पिछोकड़ यही है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सिख इसको किसी कास्ट में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनको जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देंगे, पर ये सिख धर्म के साथ इसका ठीक है। लेकिन जो भी चीजें आप बता रहे हैं, क्या आपने कभी सिख धर्म के साथ कोई नाता वाता नहीं रहेगा? ये ठीक है सर, लेकिन क्या कभी आपने खुद आगे आकर कोई स्टेप उठाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल ईरा, मैं आ रही हूं आपके पास। हम तो जब ये जैसे वो वो पहले जो बोल रहे थे, हमने जब ये एजिटेशन शुरू हुई थी हम तो वहां गए थे, दमदमा साहब से लेके सरसा तक। इसका तो उसी दिन काम हो जाना था, पर वो उस समय की पंजाब सरकार ने इसको संरक्षण दे दिया। बादल साहब ने इसको संरक्षण ना दिया होता तो इसका हाल वही जो अभी पकड़ा गया साधु हरपाल सिंह, उसी जैसा इसका होना था, हाल होना था। मैं आती हूँ आपके पास। आपकी बात पर ईरा त्रिवेदी हमारे साथ, लेखिका, बिल्कुल परमजीत जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ईरा त्रिवेदी आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रही है। ईरा, हमारे देश में ये एक डिजीज है। हम लोग इतने सारे कांड हो चुके हैं साधु संत के पास, जहां वो लोग करप्शन करते हैं, वहां लोगों को ड्यूप करते हैं। वो हमारी कंट्री में एक ऐसा माहौल बना हुआ है। अब ये कल्चर बोले कि डर बोले या जो भी बोले, ये ऐसी बात है। तो मुझको लगता है कि जो रिलीजन्स हैं, उनके जो कमिटीज बनी हुई हैं, इनको तो एक जगह से कंट्रोल करना ही पड़ेगा कि ऐसे लोग जो हैं आके इस तरह के लेकिन चीजें नहीं करें जैसे अभी बाबा जी कर रहे हैं। मैं बीच में यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहूँगी, क्या हमारे देश की एक ये डिजीज नहीं है कि कुछ भी चीज हो तो उससे पहले उस पर बैन लगाने की बात यहाँ पर आ जाती है। अब अगर हम इस चीज पर ही देखें तो अकाल तख्त से लेकर कई ऐसे खेमे हैं जो इस पर बैन की मांग कर रहे हैं। क्या बैन ही एक सॉल्यूशन है? मैं सिंपल ये चीज जानना चाह रही हूँ। हाँ, नहीं आपने सही बोला कि ये पता नहीं इश्यूज क्यों आ जाते हैं। सेंसर बोर्ड जो हमारा बना हुआ है, उसको जो इंडिया में इतना बड़ा IMB मिनिस्ट्री बनी हुई है, उसको देख लेना चाहिए था फिल्म को रिलीज के पहले।
ये इनका काम है कि ऐसे रिलीजन को जो है ये मिस इंटरप्रेट नहीं करें। और मैं आपको असली सी चीज बताऊं, हमारे जो पंजाब में स्पेशली इतने वनरेबल यूथ हैं वहां पे जो किसी भी चीज को मान लेते हैं, और ये जो गुरु हैं वो यूथ आइकॉन बनना चाह रहे हैं, इसलिए रॉक एंड रोल, डिस्को ऐसी चीजें कर रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करें। तो मुझको लगता है पर ये यूथ हैं, इनकी इतने वनरेबल हैं ये लोग किसी भी थॉट प्रोसेस को, कि ये गुरु आके इन लोगों के बिल्कुल दिमाग खराब कर देते हैं। तो आई रियली फील कि एक तो आईएनबी मिनिस्ट्री हमारी गवर्नमेंट बनी हुई है, और उनके साथ साथ जो सीख बोर्ड बनी हुई है, जो ये लोग कमिटीज बनी हुई है, इतने सारे कमिटीज बने हुए हैं, इनको भी रोक करना चाहिए कि अपने रिलीजन को हम लोग ऐसे नहीं यूज कर सकते। अपने रिलीजन को हम लोग किसी भी रूप में नहीं दिखा सकते। उसका एक, जैसे साधु ने जो बोला, जो डॉक्टर है उनकी यूनिफॉर्म होती है, जो लॉयर है इनकी यूनिफॉर्म होती है, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं एक सर्टेन तरीके से हमारा कॉन्डक्ट होता है, तो इस तरीके से जब हम लोग धर्म गुरु होते हैं, जो हम लोग एक पद पे बैठे रहते हैं, हमको उसी तरीके से करना पड़ता है। और ये नहीं कर रहे हैं, और ये उल्टी चीजें कर रहे हैं, और ये बिल्कुल एक रिलीजन की उन्हें जोक कर दिया है। कल मैं ये मूवी देखी थी पीके, और पीके के बिल्कुल पहले ये इस मूवी का ट्रेलर बना हुआ था। तो अब ये सोचिए, इतना अजीब लग रहा था मुझको कि एक जो ब्लॉकबस्टर हिट मूवी हो गई है, कि जो दिखा रहे हैं लोगों को कैसे ये लोग साधु संत लोग जो हैं लोगों को गलत पाथ पे ले जाते हैं, और उसी के पहले ये ऐसा ट्रेलर। तो मुझको लग रहा था कि क्या हमारे ये मूवी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। चलिए, कहीं एक मैसेज, कहीं दूसरी मैसेज, और दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके की चीजें स्क्रीन पे ला रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आप ट्रेलर को देखकर, जो भी आपने ये ट्रेलर देखा, उसको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि साधु संत जो है एक गलत राह पर ले जा रहे हैं, जो ट्रेलर देखकर आपने समझा। इसी फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर जीतू अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू अरोड़ा जी, आपने सुनी होगी यहाँ पर ईरा त्रिवेदी की बात। वो ये कह रही है कि जो ट्रेलर देखकर समझ आया वो ये कि साधु संत जो है वो एक गलत उनकी इमेज जा रही है, एक गलत राह पर ले जाने की वो कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? गलत राह पे ले जाने की कोशिश हो रही है जी, ऐसा ही दिखाया जा रहा है, और जिस तरह से दिखाया जा रहा है सर्वशक्तिमान की तरह उनको यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसा क्यों? एक हमने एक कहानी बताई है, ठीक है। हम रियल इंसिडेंट्स को जो पिताजी के हैं उनको हम एक कहानी के माध्यम से बोल रहे हैं जी, इसको एक एंटरटेनिंग वे से बोल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज एन हार्म ना, कि अगर आप एंटरटेनिंग वे से कुछ बोल रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, जब हम स्कूल में भी होते हैं ना जी, तो हमारा एक इंग्लिश टीचर होता है या मैथ्स टीचर होता है, वो मैथ्स पढ़ाने का तरीका उनका अलग होता है। हर एक बच्चों का, हर एक टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इसका क्या तरीका और क्या मेन मकसद है? कोई टीचर आपको जोक बोल के हंसा के पढ़ाता है, तो आप वो वेट करते हो कि यार टीचर कब आएगा, कब मुझे मेरा लेक्चर सुनाएगा जी, वो आप एंटरटेन होते हो उससे। तो अगर आपको एंटरटेनिंग वे से कुछ बोला जाता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ हार्म होना चाहिए। तो सर, इसके जरिए क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है? चलिए हम यही आपसे यहाँ समझ लेते हैं, हमारे दर्शकों को भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर दर्शक फिल्म देखेंगे तो मेरे ख्याल में बेटर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन विवाद जो इतना हो रहा है, बैन की इस पर बात आ रही है, तो थोड़ा सा वो चीज आप क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना, कि क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है। छोटे में ही सही, मैं फिल्म की कहानी नहीं पूछ रही आपसे। नहीं, अगर मेरे हिसाब से अगर फिल्म देखा जाए उसके बाद बोला जाए कि फिल्म को बैन करना चाहिए या फिल्म में गलत मैसेज पास किया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। अभी ये बिना देखे आपने सिर्फ एक प्रोमो देख के बोल रहे हो कि फिल्म खराब है या अच्छी है, जो भी आप कमेंट करें और जो भी कमेंट करें, तो मेरे को लगता है थोड़ा बायस हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ये ईरा जी यहाँ पर कह रही थी कि एक गलत राह पर। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक साधु संत की एक अलग छवि होती है, एक अलग उस पर हम उनको देखते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो गाड़ियों को हवा में उड़ा रहे हैं। उनके एक इशारे पर अगर कोई पेड़ है, कोई भी चीज है, तो वो अपनी जगह बदल दे रही है। तो मतलब ये कभी साधु संत का इस तरह का रूप तो नहीं देखा किसी ने भी, और वो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम, मैंने को महाभारत देखा था तो मुझे ऐसे ही दिखा था, रामायण देखा तो मैंने ऐसे ही दिखा था मुझे। तो वो टाइम पे तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। चलिए ठीक है, आप महाभारत की, रामायण की यहाँ पर बात करें तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कि मुझको नहीं लगता है कि जो अपने जो सिख गुरु हैं, जो गुरुद्वारे में जो बड़े जो गुरु बैठे हुए, उनको मुझको नहीं लगता कि ये सब चीजें ये लोग प्रोपगेट करेंगे कि हमारे गुरु लोग जो हैं, बाबा लोग हैं, ऐसे चीजें कर रहे हैं। तो मुझको तो लगता है जो रिलीजन है उसको बुरा नाम देता है, ये अच्छी रिलीजन को ये मिस इंटरप्रेट कर रहा है।
आप करिए, आप जो करिए, रिलीजन मत लाइए इसमें। बोलिए कि आप एक बाबा हैं, आपके पावर है, आपको करना है जो करिए, पर अपने रिलीजन की आप इसको रिलीजन से एसोसिएट मत करिए फिर। आप इसको, आई डोंट थिंक इट इज रिलीजन एट ऑल। आप इसमें रिलीजन कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? अरे इस मूवी का, उस मूवी का नेम ही है मैसेंजर ऑफ गॉड। मैसेंजर ऑफ गॉड इज नॉट अ रिलीजन। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि एक रॉक स्टार जैसी छवि क्या जरूरी है? आप ट्रेलर देखिए। सॉरी हेलो, क्या एक रॉक स्टार हाँ, जैसी छवि दिखानी जरूरी है क्या, किसी भी एक साधु की, एक संत की, एक धर्मगुरु की? जीतू जी, मैं इसमें खराबी क्या है? मैं खराबी नहीं पूछ रही, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा क्लियर इस चीज को करें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, see, as a person, I don't think it is a problem. चलिए, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, आपको समझ में आएगा, ये इसमें काफी रिलीजियस बिल्कुल इम्प्लीकेशंस है। साध्वी जी, आप कुछ कह रही हैं? जी। पहली बात तो हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहती हूँ ईरा जी से, साधु संत गलत रास्ता दिखाने ये शब्द ना कहें। राम रहीम जी एक सिख धर्म से आए हैं, मैं बोल रही और सनातन धर्म पद्धति के अनुसार वो संत, वो गुरु नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि ऐसे साधु सन्यासियों को आप इकट्ठा मत कीजिए उसमें। उनके वस्त्र साधु सन्यासी जैसे नहीं है, उनका आचरण साधु सन्यासी जैसा नहीं है। वो एक जो है वो एक रूप, उस रूप संचालक है, एक धर्मगुरु है, लेकिन वो सनातन परंपरा से साधु नहीं है। जी चलिए साध्वी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रूप को काफी लोग, मैं ये बोल रही हूँ कि इस रूप जो है साधु संत का काफी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। बिल्कुल, मैं ये कभी नहीं बोल रही हूँ कि साधु संत, लेकिन राम रहीम बाबा साधु संत नहीं है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विवादों वाले बाबा की, और इसी वक्त हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा के स्पोक्स पर्सन पवन इंसा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयपुर से। पवन जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ कि बाबा एक धर्मगुरु है, धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई ये हीरोपंती करने की, ये डांस वैंस करने की, और इस तरह से स्टंट्स जो हम देख रहे हैं उनको करते हुए, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जो सच्चे रूहानी संत होते हैं उनका कार्य समाज का भला करना होता है, इंसानियत की सेवा करना होता है, वो चाहे किसी भी रूप में करें, और समय के अनुसार वो समाज के भले के लिए कदम उठाते रहते हैं। जैसा आज का समाज में प्रचलन है कि लोग फिल्मों को पसंद करते हैं, युवा वर्ग फिल्मों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, और फिल्मों में जैसा आता है उसको वो लोग फॉलो करते हैं। तो गुरुजी, इसीलिए गुरुजी ने फिल्म बनाई है कि लोग, क्या धर्मगुरु बन के वो अपना सही मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे थे? उसके लिए आपको चोला उतारने की क्या जरूरत है, या हीरोपंती करने की क्या जरूरत? आप मेरा जवाब सुनेंगे तो ही आपको मैं बता पाऊंगा। अब जब आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा? ठीक है, मेरा आपसे ये निवेदन है कि रूहानी संतों का काम समाज का सुधार करना होता है, और समाज में जैसे जैसे समय के अनुसार जो तरीके होते हैं उन्हीं तरीकों के अनुसार रूहानी। जी चलिए, लगता है हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, संपर्क इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। जी तो कहिए पवन जी। मेरा आपसे यही निवेदन है कि गुरुजी की जो ये फिल्म है, इससे युवा नशों से दूर होगा, समाज भलाई के कार्यों की तरफ लगेगा, देशभक्ति की भावना पैदा होगी, वेश्यावृत्ति समाज से खत्म होगी, कन्या भ्रूण हत्या खत्म होगी। तो ये इस संदेश के साथ ये फिल्म बनाई जा रही है, जिसपे युवा बहुत पसंद कर रहे हैं। और जो इस फिल्म की इनकम है वो भी थैलीसीमिया और HIV की बीमारी की रिसर्च पे खर्च की जाएगी, ताकि ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। तो इस कार्य के लिए, बड़े नोबल कॉज के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। मेरा सभी से निवेदन है, आपके यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, कि कृपया फिल्म आने से पहले ही इसका विरोध न करें, आप फिल्म को देखें और फिल्म से आपको सच्चाई का पता चलेगा। पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। परमजीत जी, मैं एक चीज बोलना, ईरा मैं आपके पास आऊंगी, एक सेकंड। परमजीत जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पवन जी, आप हमारे साथ रहिए। परमजीत जी, वो तो कह रहे हैं कि वो इस फिल्म के जरिए जो भी पैसा आएगा वो अच्छे कामों में लगाएंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? और कानून की नजर में तो कुछ गलत नहीं कर रहे ना वो। देखिए ऐसा है, कानून की नजर में गलत हो ना हो, पर
एक जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये गलत काम कर रहे हैं। तो सर, इन्होंने इसके लिए साफ आप- आपको अभी आप बोल दिया है कि हम नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए ये सॉन्ग नच रहे हैं। इनके पास जो पहले जो आध्यात्मिक तौर के ऊपर जो चीजें थी वो सारी खत्म हो गई। अब ये एक्टिंग के जरिए लोगों को भरमा के माल इकट्ठा करना चाहते हैं। ये तो खुद उन्होंने मान लिया है, ये तो खुद इन्होंने मान लिया है। और इससे ज्यादा और क्या ये सबूत देवें? आपने दुनिया में कभी ऐसा कोई देखा है? हेलो जी जी पवन जी सुन रहे हैं आपकी बात। पवन जी आपने दुनिया में कोई ऐसी कोई दूसरी मिसाल देखी है जिसमें किसी भी धर्म का कोई आगू कोई उपदेश देने वाला ऐसे स्वांग राज के पिक्चर बना के उपदेश देता हो? इन्होंने कहा जो भोले भाले लड़के आदमी थे उनको तो हमने कर लिया काबू, अब जो नौजवान है उनको काबू करने के लिए ये फिल्म का स्वांग बना के एक्टर कर रहे हैं। इसको कोई इससे अच्छा तो यही है बंबई चला जाए या वहाँ लॉस एंजल्स चला जाए, वहाँ जाके एक्टिंग करे, खूब पैसे बनाए। पैसे तो बहुत है इसके पास। चलिए ठीक है। मैं एक बात सरकार से दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि जो धर्म चल रहे हैं वो ठीक है। ठीक है। ये जो बीच में आ रहे हैं सारे इंसान बन रहे हैं फलाने, इन सबको बैन करना चाहिए। नहीं पर मैं बैन नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान की एकता को खतरा है, भी तो कुछ है ना, हिंदुस्तान की अखंडता को खतरा है। ये तो कोई शक्तियां है ना, वो आप कौन होते हैं इस पर रोक लगे ना लगे, इस पर क्या है क्या नहीं है, क्या कटना चाहिए क्या चटना चाहिए? देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी एक सेकेंड पवन जी, फिर वो ये कह रहे हैं परमजीत जी कि फिर धर्म गुरु का चोला उतार दें, हीरोपंती ही कर ले, सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए संतों का कार्य सुधार करने का होता है। ये एक विशेष कलर के कपड़े पहनकर सुधार नहीं होता। और जहां तक शरणा जी की बात है, इन लोगों की फितरत ही ऐसी है, जैसी सोच होती है दूसरे के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। मेरा इनसे निवेदन है कि इस प्रकार के अपने दिल में से सोच न रखें। आप फिल्म को देखें, फिल्म के देखने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया करें। अच्छा, इनसे निवेदन है। इतने नोबल कॉज के लिए ये फिल्म हो रही है। हाँ। जिन फिल्मों से लोग नशों की तरफ जाते हैं उन चीजों का विरोध करना चाहिए। जिन फिल्मों के द्वारा युवा वर्ग नशों से दूर हो, समाज हित के कार्य हो, देशभक्ति की भावना पैदा हो, ऐसे कार्यों का विरोध करना। आप ये सोचिए, आप देश के साथ खड़े हैं या देशद्रोह के साथ? ये तो अपने नाम से ही लोगों को बेवकूफ बना रहा है। देखिए अगर सब एक साथ बोलेंगे तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगी चर्चा। पवन जी एक सेकंड, पवन जी ठीक है, आपने कहा कि हमारे देश में जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कुछ है, पैसा आएगा तो यहाँ लगेगा वहां लगेगा। हॉलीवुड से क्या रिलेशन है आपकी? ये जो फिल्म, अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो अमेरिका, इटली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, एक सेकंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई ऐसे देश हैं, तो फिर यहाँ क्यों? अय्याशी करने के लिए ऐसे स्वांग रचा है। पवन जी एक मेरी बात सुन लीजिए, ये सिर्फ अय्याशी करने के लिए ये पिक्चर बना रहा है। सर अय्याश तो आगे भी है, पर ये और ज्यादा खुल के अय्याशी करने के लिए इसके बाद बंबई जाएगा, बंबई से लॉस एंजल्स जाएगा, वहाँ खेल खेलेगा, रासलीला खेलेगा। ये फिर अभी कह रहे थे कि महाभारत का और रामायण का बात कर रहे हैं। कहाँ महाभारत और कहाँ तुम, कहाँ रामायण और कहाँ तुम? वो आपके जैसे मोटरसाइकिल चला रहे थे वहाँ रामचंद्र जी। सर एक सेकंड, पवन जी अगर आप क्या प्रमाण दे रहे हो? अपने आप को उनके साथ तुलना कर रहे हो? शर्मा जी को बोलिए कि ये तमीज से बात करें। मेरा आपसे निवेदन है। बिल्कुल शर्मा जी शालीनता की सीमा को लांघ रहे हैं, इनसे निवेदन है कि ये शालीनता में रहें। आप अपनी बात अपने लफ्जों का ध्यान ठीक रखें। महाभारत आप देख रही है, आप जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, आप अपनी छवि देश को बता रहे हैं कि आप लोगों की फितरत कैसी है। आपसे ये निवेदन है कि आप अपनी तमीज को सीमित रखिए। पूरी दुनिया आपको देख रही है। इस प्रकार की गुरु जी के बारे में इस प्रकार के आप बयानबाजी न करिए, ये आपसे निवेदन है। भाषा का प्रयोग सही। परमजीत जी थोड़ा सा अगर भाषा आप अय्याशी के लिए लोगों का चित्र न करें। अय्याशी कर रही है, शरेआम करें बंबई जाके, वहाँ जाके। इरा आप कुछ कह रहे हैं? पिक्चर के बहाने में लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए कि जो हम लोग अगर ये बाबा जी जो हैं, अगर इनको पैसे बनाने हैं, इनको मूवी करनी है, इनको मैसेज स्प्रेड करना है, इनको सोशल वर्क करना है, ये करें। हाँ। इनको जैसे भी तरीके से करें, उनको करने दीजिए। इनने एक एनजीओ चलाई है, इनको करने दीजिए। पर जब ये रिलीजन लाते हैं इसमें, जब ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम से ये सब कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक नहीं है। ऐसी बात होती तो अभी तक सब गुरु लोग मूवी स्टार बन जाते हैं, सबकी फॉलोइंग है। जो ये हमको लगता है कि श्री रविशंकर या ये जग्गी वासुदेव ये सब क्या
फिल्म स्टार बन गए हैं। मैंने नहीं। सुन लिया इनकी लेकिन बहुत पवन जी, पॉपुलैरिटी है। अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाह रही हूँ, एक सर्टेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जो लोग उनको उस तरीके से करना पड़ता है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है और इस ट्रेलर में बिल्कुल ही नहीं लगता कि कोई अच्छी चीजें हो रही हैं। ये बिल्कुल ही, मुझको तो लगता है कि सब पूरा सेल्फ ब्रांडिंग, गाड़ियां उड़ रही हैं, ये सब हो रहा है। इसमें कुछ सोशल मैसेज नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ईरा, मैं ये लोग बोल रहे हैं कि वो ठीक है, लेकिन मैं यही जवाब आपसे यहाँ पर ये चाह रही हूँ, क्योंकि आपने जब यहाँ पर बोला इसके लिए सेंसर बोर्ड है ना, हम क्यों यहाँ पर इस चीज पर इतनी माथापच्ची कर रहे हैं? हमारे पास तो उसकी शक्तियां नहीं है ना, उसकी शक्तियां जिनके पास है ये काम तय करने का। कभी कभी जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो नई चीजें ठीक करती है, और जब मीडिया अपनी आवाज उठाती है, जब हम लोग जो है अपनी आवाज उठाते फिर लोग सुनते हैं, तो हमारे कंट्री में तो हो ही चुका है। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैंने आपकी बात जो है उसमें जो इश्यू है। बिल्कुल ईरा, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पवन जी मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, आपने कहा कि अपने देश में हम जो भी ऐसे बच्चे हैं या कुछ बीमारियां हैं या तमाम चीजें हैं, वैसे तो आपके पास इतने तो अभी भी साधन है ना कि आप कर सकते हैं, मुफ्त में कर सकते हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पहुंचाने की क्या जरूरत है? और ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि मैं यहाँ गिनवा रही हूँ, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड भी, अमेरिका, इटली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ किस लिए? पवन जी, लोग चाहते हैं, इसलिए हर जगह पर ये फिल्म रिलीज हो रही है, लोगों की डिमांड है। और संत भी एक इंसान होते हैं, और एक इंसान जब समाज भलाई के कार्य कर सकता है तो संत क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को एतराज क्या है? मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि पूज्य गुरुजी इतना बड़ा एक कदम उठा रहे हैं समाज भलाई के लिए, इंसानियत की सेवा के लिए, तो उस पर आपत्ति क्यों है? साध्वी जी, क्यों आपत्ति है? संत भी तो एक इंसान होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा पवन जी कह रहे हैं। देखिए पवन जी, ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो लोक सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्टर किसी और को रख लेते। रामानंद सागर ने रामायण दिखा करके पूरे भारत के बच्चों को एक एक को कंठस्थ करा दिया था। उन्होंने महाभारत दिखाई, एक एक भारत के बच्चे ने उसको देखकर सारा समझ में आ गया। लेकिन रामानंद सागर जी स्वयं एक्टर नहीं बने, उनको भारत के लोगों ने संत की उपाधि तक दे दी, लेकिन एक संत एक्टर बने, ये उचित नहीं है। और दूसरी बात ये कि बार बार साधु सन्यासी ना कहें, क्योंकि राम रहीम जी बाबा जो है एक सच्चा डेरा के एक संचालक है, वो एक व्यवस्थापक है, उनके द्वारा बनाया गया है। और संत उसे कहते हैं जो सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार जुड़ता है, जो सनातन धर्म से आता है। तो जिस परमात्मा के द्वारा जो बनाई जाती है संस्था, जिसका अंत नहीं होता है, वो सनातन धर्म है। तो जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है वो कभी भी खत्म हो सकती है। तो ये एक सच्चा डेरा के संचालक हैं, ये एक बाबा हैं, जैसे अन्य बाबा होते हैं जो कथावाचक होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, उनको बाबा कहते हैं, लेकिन सन्यासी नहीं कहते हैं, उनको संत नहीं कहते हैं। एक तो आप बार बार साधु संत मत कहिए उनको, वो एक प्रवचनकार है, प्रवचनकार कहिए। तो पवन जी, किसी को भी आप उतार देते अगर आपको ऐसा करना था? कोई जरूरी है कि बाबा को खुद उतरने की जरूरत थी और खुद हीरोपंती दिखाने की जरूरत थी? मतलब तो ऐसे भी सद सकता था आपका, जो आप करना चाहते हैं। अगर इसमें रोल कर रहे हैं तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि आप को ऐतराज क्या है? गुरुजी अगर इस फिल्म में आए हैं तो ऐतराज क्या है? जो इम्पैक्ट गुरुजी का पड़ेगा, जो युवाओं को संदेश पूजा गुरुजी का जाएगा, किसी दूसरे का नहीं जा सकता। दूसरा इंसान जब कर सकता है तो पूजा गुरुजी क्यों नहीं कर सकते? गुरुजी भी इस देश के नागरिक हैं, जब सभी कानून गुरुजी पे लागू होते हैं, नियम संविधान को मानते हैं, तो फिल्म करने में आप इन लोगों को ऐतराज क्यों है? रूहानी संतों का काम होता है समाज का भला करना। किसी विशेष परिधान में बैठकर राम नाम के जाप तो साधु तो केवल भगवान के द्वारा उनका प्रतिनिधि होता है, वो प्रवचन करता है, समाज सेवा करता है, ये एक्टिंग काम हीरो के काम है। इतने नोबल कॉज के लिए जो ये फिल्म हो रही है, जिन फिल्मों में नशे को बढ़ावा दिया जाता है, अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है, उसके खिलाफ प्रवचन करना था, वो सारी बातें हो गई। अच्छा सर, एक बताइए अब एक्टिंग पे आ गए हैं। एक सेकंड परमजीत जी, एक सेकंड, क्या फिल्म के जरिए आप कर सकते हैं? आप लोग जो बुराइयां हैं उनका विरोध नहीं करते, आप लोग अच्छाइयों का विरोध कर समाज को क्या बताना चाहते हैं? कोई विरोध ऐसे नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि चूंकि एक धर्म गुरु, शायद उनकी बातों का असर ज्यादा होता और आप कर सकते थे। आप जो नशे की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से छुड़वाया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो आप उपदेश दे रहे हैं, तो उसके जरिए भी हो सकता था ना। हाँ बिल्कुल, उसके जरिए भी किया जा रहा है। आज तक 5 करोड़ लोग डेरा सच्चा सौदा में आकर नशा छोड़ चुके हैं, और जो लोग फिल्म के माध्यम से भी, और न जाने कितने लोगों का सुधार होगा, कितने घरों में नई एक जिंदगी आएगी उनको।
मैं यहाँ एक आप चीज बोल इसको सकती इसमें हूँ। एतराज क्या है? मेरे को ये कुछ बात कह रही ही हैं। समझ नहीं आ रही देखिए, मैं कि पूज्य इसमें गुरु जी एतराज इसमें ये रोल में है है तो कि जो लीडर में आने रिलीजन से है, एतराज क्यों इसमें है? रिलीजन का जो नाम है, 5 करोड़ आदमी देखिए हम लोग रहते कहाँ मंदिर, हैं? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, एक हम लोग नाइट क्लब को मंदिर नहीं बनाते हैं। एक जो डिस्को होता है उसमें थोड़ी ना पूजा करते हैं, हम लोग एक मंदिर में पूजा करते हैं, क्योंकि एक मंदिर का एक माहौल बनी रहती है। जो रिलीजियस लीडर होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, उनके भी आसपास एक सर्टेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। जो ये हैं, जो ये बाबा जी हैं, ये लोग ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इन्होंने हंसी मजाक बना दिया है। वैसे तो हम रिलीजन के नाम से बोले कि हम एक डिस्को जा रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, सब रिलीजन के नाम में कर रहे हैं, कुछ भी करें वैसे तो ठीक है। पवन तो जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं पूजा के लिए और डिस्को जाते हैं डांसिंग के लिए, वैसे भी हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको एक सर्टेन तरीके से कॉन्डक्ट अपना बनाना चाहिए। ठीक है। पवन जी, आप यहाँ पर कह रहे हैं नशे को छुड़ाने की बात या थैलीसीमिया की जिस तरह से यहाँ पर आपने बात की, उसमें हम ये डांस और ये हवा में उड़ती गाड़ियां और इधर से उधर कुछ ऐसा दिखाना अपने आप को सर्वशक्तिमान, ये चीजें कहां से आ गई? ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, मुझे अभी तक समझ नहीं आई ट्रेलर देखने के बाद। इनसे इस चीज का क्या लेना देना? ट्रेलर देखने के बाद शायद आपको समझ नहीं आई, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद आपको जरूर समझ आ जाएगी, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र है और इतने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है सिर्फ मानवता की भलाई के कामों में। तो इस चीज को आप देखिए कि जो भारतीय सेना की लगभग जो मेजर रिक्वायरमेंट है ब्लड की, वो डेरा सच्चा सौदा द्वारा पूरी की जाती है। एक ही दिन में 75,777 यूनिट ब्लड डोनेट डेरा सच्चा सौदा द्वारा दिया गया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। देश में या दुनिया में कहीं भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आई तो डेरा सच्चा सौदा के लोग वहां पर पहुंचे और पूज्य गुरु जी की रहमत से वहां पर मानवता की सेवा की, चाहे वो सुनामी के दौरान हो, चाहे ये गुजरात में भूकंप के दौरान की बात है या कश्मीर में बर्फबारी या भूकंप के दौरान। तो हर जगह पर, उत्तराखंड में भी जब ये प्राकृतिक आपदा आई तो डेरा सच्चा सौदा के लोग वहां पर पहुंचे। तो इस प्रकार डेरा सच्चा सौदा एक बहुत बड़ा मानवता भलाई का केंद्र है। क्या कोई दूसरा ऐसा हो सकता है? क्या दूसरा ऐसा कोई उदाहरण ये लोग दे सकते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हों? जब ऐसे कार्य डेरा सच्चा सौदा में हो रहे हैं तो फिर इस बात का विरोध क्यों हो रहा है? परमजीत जी, क्या आप कोई दूसरा ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? पवन जी पूछ रहे हैं, क्या किसी और ने ऐसा काम किया है जैसे नेक काम वो कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे नहीं हिमानी जी, मेरे पूज्य गुरुदेव महामंडल स्वामी परिगणन जी महाराज ने कई लाख कई हजार लोगों को धूम्रपान से, मांसाहारी से, नशा मुक्ति से उनको अलग किया है, उनको नहीं करने दिया। उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है, विदेशों में दिया है, हिंदुस्तान में दिया है। उनका एक ही जीवन का नियम है कि जो व्यक्ति नशा नहीं लेता होगा, जो मांस मुर्गी नहीं खाता होगा, उसके घर का जल नहीं लेते और उस व्यक्ति को उससे मुक्त कराते हैं। ऐसे हजारों साधु संत हैं, लाखों साधु संत हैं। केवल ये नहीं कहे कि केवल राम रहीम जी ऐसा कर रहे हैं, भारतवर्ष में और भी बहुत सारे साधु संत हैं। ऐसे बहुत सारे संतों को जानते हो जो इसके लिए काम कर रहे हैं। जो भी लोग काम कर रहे हैं इसके लिए, जो भी ऐसा नहीं है कि आप अकेले काम कर रहे हैं। मेरे जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं। अच्छे लोग, बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। शंकराचार्य, जैन सरस्वती जी महाराज काम कर रहे हैं, अग्निवेश जी काम कर रहे हैं इस विषय पर, बहुत अच्छी बात है। हम भी उनका सत्कार करते हैं। वो सारे लोग पिक्चर नहीं बनाया करते हैं, वो सारे लोग एक्टिंग नहीं किया करते हैं। साधु का जो कार्य है वो वही संदेश देते हैं। एक्टिंग करने का काम एक्टर का है और साधु का काम है संदेश देना। पवन जी, जो लोग एक्टिंग नहीं कर सकते इसलिए वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग फिल्म नहीं बना सकते इसलिए वो फिल्म नहीं बना रहे हैं। दुनिया में जो भी लोग अच्छे कार्य करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हम उनका सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं उनकी। पूज्य गुरु जी ने वेश्याओं को अपनी बेटी बनाकर, पूज्य गुरु जी ने वेश्याओं को अपनी बेटी बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा में लेकर आए। पूज्य गुरु जी के एक आह्वान पर 1500 से अधिक नौजवान वेश्याओं के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं और ऐसी 17 शादियां हो चुकी हैं। पूज्य गुरु जी ने उनको अपनी बेटी के रूप में अपनाया और फिर उनकी शादी की। आज वो इस समाज में एक इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। इस प्रकार के कार्य जो किए जा रहे हैं, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि ऐसे कार्यों का स्वागत किया जाए और ऐसे कार्यों की कम से कम प्रशंसा न करें तो कम से कम विरोध भी न किया जाए? मेरा ये निवेदन है। चलिए सर, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर हम बात करें तो ऐसे कई मोर्चे हैं जिस पर बाबा को अभी लड़ना है। तमाम ऐसी बातें हैं, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो हत्या हो, पत्रकार की हत्या का मामला हो, कोई भी ऐसा मामला हो, तमाम ऐसी कसौटी है जिन पर खरा उतरना है। आप कह रहे हैं जिस तरह से बाबा राम रहीम को, और देखते हैं कि
लोग बाकी और जो अन्य फिल्में हैं उनकी तरह ही इस चीज को ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं? आप कह रहे हैं कि इतना कुछ किया, ये कितना प्रभाव अपना छोड़ पाती है, ये कितना असर अपना छोड़ पाती है? हालांकि अभी तो विवादों में ये इतनी है, बैन पर इस पर बात हो रही है, देखना होगा क्या असर दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज का मुद्दा के